कि अब नाय परबो सहेले धरबो हम लुआठी, अब नाय परबो सहेले धरबो हम लुआठी, बहरिया आइला पेट पोसेले, पेट तो पोसबे करला टांग पसार देला रहेले, अब नाय परबो सहेले। यानी अपना घर में, अपना ग्राम में, अपने शहर में, चौक चौराहे जहाँ पे भी आपको समय मिले, आप कोशिश कीजिए कि आप भाषाई आंदोलन को मजबूती के साथ बहुत ही बेबाक तरीके से धरातल के सामने रखिए। साथियों नमस्कार, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए इस समय हम लोग बोकारो के कसमार प्रखंड के खैरा चतर जगह पे पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे हाथों में और मेरे सीने में जो ये लिखा हुआ है कि भाषाई अतिक्रमण बंद करो, मैं कुछ बताने वाला हूँ यहाँ पे। एक्चुअली आइए दिखाते हैं आपको कुछ, यहाँ पे कुछ ऐसे चीज़ दिखाते हैं। यहाँ पे ये सब देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे ये सारे चीज़ों को देखने के बाद आपको सब कुछ स्वतः समझ में आएगा कि भाषाई आधार पर अतिक्रमण बंद करो, 14 चुहाड़ी भाषा नाय चलतो, भोजपुरी मगही स्वीकार नहीं, और भी न जाने कितने तरह के यहाँ पे तख्तियाँ बनाए गए हैं, बैनर बनाए गए हैं और इन तख्तियों में साफ और स्पष्ट लिखा हुआ है कि हम यहाँ पे माइकोरवा भाषा के अलावा किसी भी बाहरी भाषा को प्रश्रय नहीं देंगे। और ये नहीं देने का वजह क्या है? क्योंकि आप सबको पता है कि जिस दिन नोटिफिकेशन आया हुआ है झारखंड में बहालियों को लेकर के, उस दिन से लगातार यहाँ पे देखा गया है कि हमारा जो स्थानीय भाषा है, उन स्थानीय भाषाओं के बाद भी कुछ ऐसे भाषा हैं जिन्हें हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उन्हें भी स्थानीय भाषा के रूप में सरकार ने हमारे ऊपर थोप दिया है, जिनमें से मगही और भोजपुरी आते हैं। और विशेष करके बोकारो और धनबाद जिला का जो भाषा है, इस पर लगातार झारखंड सरकार ने यहाँ के युवाओं के पीठ पीछे कुठाराघात किया है। और इसी चीज़ का विरोध प्रदर्शन के लिए हम लोग यहाँ पे आज इस चीज़ के लिए यहाँ पे पता नहीं और भी आनन फानन बहुत सारे गाइडलाइन दिखा करके ये बताने का प्रयास कर रही सरकार और प्रशासन कि आप किसी भी तरह का प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। ऐसे में हमारे साथ यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, आइए दो टुक उनसे भी राय जानते हैं कि क्या वो कहेंगे। अच्छा 2 मिनट रुक पाता नहीं तो ने एगो सवाल है तो से कि ये जो भाषा के झारखंड में भोजपुरी और मगही जो बोकारो और धनबाद में दल है, तो ये स्वीकार कर भी कभी तो खोट्ठा बेच के पारे है ना। हाँ। तो तोर गिदर से पढ़ा तुमने तो खोट्ठा में एग्जाम लिखने पास करता नौकरी मिलता है, तोर गिदर भोजपुरी बोले पास तो ये झारखंड के लागे न, तो ते भोजपुरी के ही मान्यता देवी ना, तो फिर अभी तक से तोहनी इतना शांत कहला। तो देखिए यहाँ पे आप दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पे कुछ दुकानें भी हैं और इन दुकानों में भी जाके पूछेंगे। आइए इधर देखते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे नौजवान युवा भी हैं। आइए से इधर आइएगा आप लोग, नौजवान युवा है, आप लोग पढ़ने लिखने वाले युवा हैं, थोड़ा सामने आइएगा, 2 शब्द आप लोगों से बात भी करेंगे। यहाँ पे जो माय माटी और भाषा को लेकर के अतिक्रमण किया जा रहा है, इस पे आपका क्या कहना है? कहना क्या है, ये शोषण हो रहा है यहाँ पर, यहाँ अतिक्रमण हो रहा है मगही और जिस तरह से अभी भोजपुरी का झारखंड में लागू करना तो एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। दूसरा चीज़ है बोकारो और धनबाद में, जो कि बंगाल या बिहार या कहीं से सटा हुआ नहीं है, फिर भी यहाँ थोप दिया गया है। लगता है कि ये भाषाएं हेलीकॉप्टर द्वारा यहाँ पर थोपने का प्रयास किया गया है, ऐसा हो रहा है। इसीलिए अभी देखिए हेमंत सोरेन जी को हम लोग ये भाषाई जो अतिक्रमण हो रहा है इसको बंद करने की बात कर रहे हैं, और मगही भोजपुरी नाय चलतो इसका भी हम लोग कह रहे हैं। और ये जो राजनीति हो रहा है भाषा का और बिहारीकरण जो हो रहा है झारखंड का, इसका सरासर विरोध करते हैं बोकारो के युवा, धनबाद के युवा। हम लोग लगातार अभी पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। जैसे बोकारो में भी आपने देखा होगा 2 तारीख को, और आज भी हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम यहाँ था। देखिए तख्ती वगैरह सारा चीज़ यहाँ पर बनाया गया है। अभी हम लोगों ने 100 से ज़्यादा अभी मसाले भी बनाए हैं, लेकिन प्रशासन जो है कोरोना का ये बहाना बना करके हम लोगों को, हमारी आंदोलन को कुचलने की कोशिश कर रही है। तो हमने यह कहे हो और हमने कर डॉक्टर सिराजुद्दीन सिराज जी खोरठा कर महान कवि ओकर अखनी कहल हमें एगो बात तो कहल चाहे हो झारखंड के बोकारो के विशेष करके कसमार के युवाओं के कि जे ये अन्याय हो रहा है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी पर कहा गया था और कहे थे हम लोग का कवि जी कि अब नाय परबो सहेले धरबो हम लुआठी, अब नाय परबो सहेले धरबो हम लुआठी, बहरिया आइला पेट पोसेले, पेट तो पोसबे करला टांग पसार देला रहेले,
आप नए परबोस सहल है, यानी अत्याचार, शोषण, प्रताड़ना, बहुत अन्याय और बहुत ज़्यादा हो गया है। थाना प्रभारी द्वारा लगातार फ़ोन आ रहा है, बोल रहे हैं कि हमारा ऊपर से ऑर्डर है, कोई भी आंदोलन नहीं होने देना है। बाजार लग सकता है, दुनिया का देखे सभी दुकानें खुल सकती है, लेकिन हम लोग आंदोलन नहीं कर सकते हैं। शराब की दुकानें खुली रहेगी, लेकिन स्कूल बंद रहेगा, क्योंकि स्कूल खुला रहेगा तो ही ना पढ़े लिखे लोग जो है अपना भाषा को, अपना संस्कृति को बचाने के लिए आंदोलन करेंगे। हेमंत सोरेन ने गद्दारी किया है झारखंड के युवाओं के साथ, झारखंड के जनता के साथ। झारखंड के खोरठा, नागपुरी, खोरठा दुकान पे आइए, इनसे भी राय जानते हैं इनका। ये बड़े बुजुर्ग हैं हमारे यहाँ के, और चूँकि इनको अच्छे से पता होगा कि भाषा किसी भी प्रदेश का उसकी संस्कृति होती है, और उसकी संस्कृति के साथ जो कुठाराघात हुआ है उसी चीज़ को लेकर के आइए हमारे साथ। देखिए यहाँ पे बहुत सारे बड़े बुजुर्ग हैं, इनसे भी दो शब्द बात करेंगे, इन पढ़े लिखे लोगों से, कि किस तर्ज पे ये कहना चाह रहे हैं। कि सर आपसे एक सवाल है कि जिस तरह से झारखंड में, विशेष करके बोकारो और धनबाद में मगही और भोजपुरी को थोपने का काम किया गया है, इससे आप कितना संतुष्ट हैं? एकदम नहीं है। 0.5% मैंने क्या कहते हैं, 0.0 भी नहीं पसंद है, कोई पसंद नहीं है। कोई क्षेत्रीय भाषा है ही नहीं। अरे यहाँ तो 60 और 70 के दशक में बिहार तरफ के रहने वाले लोग, भोजपुरी लोग, यहाँ हमारा कोल फैक्ट्री खुला, तब उन लोग आना शुरू किया अपना काम के लिए, तो लोग कुछ बोलना अपना बोलने लगा, लेकिन वो तो प्रचलित भाषा नहीं है, हमारा संस्कृति का भाषा नहीं है, यहाँ का मैंने पीढ़ी का भाषा नहीं है। यहाँ तो हम लोग का हो है, खोटा है, मुंडारी है, कुरमाली है, पसबर्गनिया है, ये सब भाषा प्रचलित भाषा है। बांग्ला भी है, हाँ बांग्ला भी है। चूँकि बांग्ला बॉर्डर में रहते हैं हम लोग, तो बांग्ला का भी कुछ प्रचलन है, ये तो भाषा है। तो ये क्षेत्रीय भाषा तो मैंने आज जो मैंने जैसे हमारा जो सरकार चल रही है, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद का मैंने एलायंस सरकार, इस सरकार को सोचना चाहिए। आज झारखंड का बेटा मुख्यमंत्री है, और यदि इससे भी अवगत नहीं है तो क्या मैंने राज्य का विकास हो सकता है? तो ही तो है, यह कोई भाषा यहाँ का भाषा है ही नहीं, इसको हम कतई नहीं मान सकते। तो क्या आपको लगता है कि इस पर राजनीतिकरण किया जा रहा है? हाँ, राजनीति एकदम किया जा रहा है। राजनीति नहीं को प्रेरित किया जा रहा है, उसको मैंने क्या कहते हैं, यहाँ के लोगों को बुर्बक बनाया जा रहा है, कैबिनेट को बुर्बक बनाया जा रहा है, जहाँ से भी हो। तभी तो आज मैंने उसको मैंने जैसे भरने का काम, लोग अनुमोदन करने का काम कर रहा है। लेकिन सरकार में जो आदमी बैठे हुए हैं, माननीय शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, उन्होंने भी पत्र लिखा है माननीय मुख्यमंत्री को, और संज्ञान दिलाते हुए कि पुनर्विचार इस पे होना चाहिए। जिस दिन उन्होंने पत्र लिखा उसके दूसरे दिन ही मगही और भोजपुरी बोलने वालों की एक संघ ने माननीय शिक्षा मंत्री के ऊपर अवमानना दायर किया है कि उन्हें बर्खास्त किया जाए। आप सहमत हैं इस बात से? क्या नहीं, कैसे सहमत है? हम तो ये मैंने जैसो जगन्नाथ महासु अथी क्या कहते हैं, विधायक जगन्नाथ जी का पक्ष में हम बात करते हुए कहते हैं कि यदि होगा, मेरा यदि हम उस जगह पर रहते तो हम सारा विधानसभा सदस्य इस्तीफा देने का काम करते, यदि हमारा बात नहीं मानते हैं तो। चूँकि वो मैंने कहने का मतलब यह क्षेत्रीय भाषा है ही नहीं। बिल्कुल जवाबी कार्रवाई के तहत इन लोगों ने भी बहुत अच्छे से अपनी बातों को रखा है। देखिए हमारे साथ यहाँ पे बहुत सारे और भी लोग हैं, तमाम लोगों से जुड़ेंगे। युवाओं के हक का जब बात आता है तो युवाओं को बढ़ चढ़ के सामने आना चाहिए। मैं दरअसल आपको एक बात बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि आज यहाँ पे एक आंदोलन और धरना प्रदर्शन को आयोजित किया जाना था, लेकिन उस धरना प्रदर्शन को स्थगित करवाने के लिए पुलिस के द्वारा जबरन लगातार प्रशासन के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है, और उस दबाव का केवल यहाँ के लोग हिस्सा बन रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आगे एक बहुत बड़ा बाजार लगी हुई है, हाट लगा हुआ है, और भी जगह पे अभी इस तरह का कोई भी बड़ा प्रदर्शन करने का अनुमति भले नहीं है राज्य में, लेकिन उसके बाद भी उसके लिए कुछ प्रोटोकॉल जारी हुए हैं कि किन किन जिलों में नहीं होना चाहिए। ऐसे में अगर बात करेंगे अपना कसमार प्रखंड का, तो यहाँ पे भी इस तरह का चीज़ों को लागू करके कहीं ना कहीं आंदोलन को दबाने का, कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। तो ऐसे में मैं झारखंड के तमाम युवाओं को एक ही बात बोलना चाहूँगा कि आप आंदोलन को अधिक से अधिक मजबूत करने के लिए आप लोग जहाँ पे भी रहें, अपना घर में, अपना ग्राम में, अपने शहर में, चौक चौराहे, जहाँ पे भी आपको समय मिले, आप कोशिश कीजिए कि आप भाषाई आंदोलन को मजबूती के साथ बहुत ही बेबाक तरीके से धरातल के सामने रखिए, क्योंकि
जब तक आप लड़िएगा नहीं, आपका हक मिलेगा नहीं और आपका हक नहीं मिलेगा तो ये जान लीजिए कि आने वाले समय में आपके जो बच्चे हैं, आपके जो नई जनरेशन तैयार हो रही है, उस नई जनरेशन को एक बहुत बड़ा धोखा मिलने वाला है। इसीलिए माय, माटी और संस्कृति की जब बात आती है और भाषा की जब बात आती है तो सभी लोगों को सामने आकर के इसका विरोध करना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो लगातार विरोध के रूप में सामने आ रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारे ऐसे युवक हैं जिनको सामने आना भी चाहिए, क्योंकि आपका माय, माटी और भाषा के साथ ये कुठाराघात है। और इस तरह का लगातार अगर कुछ कामें होंगी, सरकार अगर कुछ करेंगी तो इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लगातार विरोध करते थे, करते हैं और करते रहेंगे जब तक से बोकारो और धनबाद से मगही और भोजपुरी भाषा को यहाँ से हटाया नहीं जाएगा।